हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, क्वांट फैकल्टी, और आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के लेक्चर नंबर 7 में। इससे पहले 6 लेक्चर में आपके लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कवर करवा चुका दोस्तों। उन सभी लेक्चर में मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बेसिक्स और जो मान लो उसका शॉर्टकट ट्रिक हो सकती है वो सब बातें आपको समझाने की कोशिश की है दोस्तों। आशा करता हूं वो सभी लेक्चर आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों ने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उन लेक्चर को जरूर देखना दोस्तों, ताकि आपको ये आज का क्लास बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आए। ध्यान रखिएगा, हर एक लेक्चर ध्यान रखना एक के ऊपर एक डिपेंड होता है। अगर आप हर लेक्चर की बातों को आप लोग समझते हुए चलोगे तो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपके लिए बहुत ईजी टॉपिक हो जाएगा दोस्तों, बराबर। तो बढ़ते दोस्तों हम हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो इनको आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है, ताकि इस वीडियो की रीच उन सब लोगों तक पहुंचे जिनको इस वीडियो की सच में जरूरत हो। तो आओ दोस्तों, अब आते हैं हमारे लेक्चर की ओर। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया। अब हम आते हैं भाई आगे। देखो, हम आज के क्लास में क्या देखने वाले, ये सब क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले दोस्तों। टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। बेहतरीन ढंग से हम लोग समझते हुए चलेंगे क्लास। तो देखो, सबसे पहले मेरे भाई इस क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करें। सबसे पहले 10 से शुरुआत करते हैं, मतलब इससे थोड़ा सीक्वेंस में लगाना भूल गया इस स्लाइड का, तो मैं बराबर सीक्वेंस आपको क्वेश्चन करवा दूंगा अच्छे से, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं उसके प्रति। ठीक है, आ जाओ भाई। आपको क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस, स्टॉपेज को इंक्लूड करके द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर, इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, बराबर। हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, मतलब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि कोई एक बस है जो मान लो रुक रुक के चलती है, और एक बस मतलब वही बस अगर मान लो बिना रुके चले, तो अगर मान लो बस जैसे बिना रुके चले, जैसे मान लो अभी देखो यहां से मान लो यहां तक उसको जाना है, और ये मान लो भाई इसके स्टॉप है ये 1 2 3 4 ऐसे। तो अगर भाई ये बस देखो यहाँ पे रुकती है, फिर यहाँ पे रुकती है, फिर यहाँ पे रुकती है, फिर यहाँ पे रुकती है, और फिर मान लो जाके यहाँ पे पहुंचती है, तो अगर बस रुक रुक के जा रही है तो इसकी स्पीड हो जाती है बोलते हैं 45 किलोमीटर पर आवर की। क्योंकि मेरे भाई रुकने में ब्रेक मारना पड़ता है, फिर शुरू करेंगे, फिर ब्रेक मारेंगे तो उसकी स्पीड कम होगी। और यही डिस्टेंस अगर बस मान लो बिना रुके यहां से निकले और डायरेक्ट यहां पे पहुंचे तो उसकी स्पीड रहती है बोलते हैं भाई 54 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड रहती है। ये बोला उन्होंने, है ना। 54 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड हो जाती है डायरेक्ट अगर बिना रुके जाए तो आपको यही बोला है हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। तो भाई एक घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकते हैं बोलते हैं, एक घंटे में बस कितने मिनट के लिए रुकते हैं, ये उन्होंने पूछा हुआ है। एक काम कर लो क्लास, पहले एक बार करो आप लोग ये भाई 45 और 54 से जाए ऐसा किलोमीटर। देखो मैं इसके दो तरह के आपको ये बताऊंगा, एक इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगा, एक मेरे भाई मैं आपको इसको बताऊंगा। पहले चलो मैं आपको शॉर्टकट से बता दूं। शॉर्टकट इसका डायरेक्ट एक फार्मूला है मेरे भाई। आप क्या कर सकते हो, फास्टेस्ट स्पीड माइनस स्लो स्पीड अपॉन फास्टेस्ट स्पीड इंटू 60 कर लो, क्योंकि ये जो निकलेगा आपका आवर में निकलेगा और इसको 60 से मल्टीप्लाई करो तो ये मिनट में मिल जाए आपको। जब इसको सॉल्व करो क्लास, देखो आपकी फास्टेस्ट स्पीड कितनी मेरी 54 अपॉन ये कितना हमारा 45 अपॉन ये कितना 54 इंटू कितना हमारा 60। जब इसको ये करोगे भाई, इसका करो भाई, इसमें जब ये करोगे 54 में से ये जाएगा हमारा कितना 9 इंटू 60, ये करो 60 9 सक्षम 54 और 6 से डिवाइड करोगे भाई तो ये आ जाए हमारा 10 मिनट। कितना आंसर आ जाए हमारा 10 मिनट इसका आंसर आ जाए। अगर आप इससे करने जाओगे तो डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा 10 मिनट। ठीक है, ये कैसा होता है क्या होता है मैं एक बार इसका बेसिक भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो तो ये भाई ये डिस्टेंस क्या है हमारा, आपको ऐसा डिस्टेंस दे जो मान लो 54 और इससे 45 दोनों से डिस्टेंस जाए, तो देखो इन दोनों का एलसीएम लेने की कोशिश करता हूं मैं। 45 और 54 दोनों का डिस्टेंस भाई एक बार बेसिक समझ लेना अच्छे से। दोनों में कितना भाग जाता है हमारा, तो दोनों में देखो भाई 9 का भाग जाता है क्या, तो हाँ बोलोगे 9 का, तो 9 5 45 9 सकम 54। ओके 9 5 9 सकम 54। अब देखो भाई 6 पंचे 30 और 9 त्रिक 27 मतलब 270 किलोमीटर ये हो गया।
270 किलोमीटर, ये हो गया हमारा। ओके, अब आपको ये बात समझ में आई क्लास कि अगर मेरे भाई मैं इसको डिवाइड करूंगा 54 से डिवाइड करूंगा तो देखो यहाँ पे 9 सखम कितना हमारा 54, मतलब ये कितना भाई 5 घंटे लग जाएंगे इससे। अगर मान लो ये बस बिना रुके जाती है मेरे भाई तो 5 घंटे में बस रुक जाएगी, है ना, बिना रुके अगर जाएगी तो। ये बोल रहा भाई 9 सखा 54, ये हो जाएगा हमारा। अगर मेरे भाई अगर मान लो बस रुक रुक के जाती है तो देखो हमारा कितना है यहाँ पे 45, तो देखो 9 5 45, है ना 45, तो मेरे भाई अगर रुक रुक के बच जाते कितना 6 घंटे लगेंगे बस। क्लास मैं एक बार और इन बातों को समझाता हूं, इधर देखो मेरे भाई, बातों को समझो भी। यहाँ पे मान लो मेरे भाई ये सपोज किया है मैंने डिस्टेंस, ये सपोज है, अज्यूम डिस्टेंस है। मान लो डिस्टेंस हमारा कितना 240 किलोमीटर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना 270 किलोमीटर है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस हमारा कितना 270 किलोमीटर। अगर मेरे भाई 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो भाई ये 5 घंटे में पहुंच जाएगा। अगर यही भाई 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो ये भाई 6 घंटे में पहुंच जाएगा, ये बोलना उसका बराबर। तो आप देखो बरा, अगर मान लो यहाँ पे रुकने की बात आएगी, अगर यहाँ पे रुकने के भाई ये 6 घंटे में, ये 5 घंटे में, तो कितने घंटे रुक रहा है भाई, तो 1 घंटा, कितना 1 घंटा। और किसके ऊपर में भाई टोटल हमारा कितना घंटा रुक रहा है 6 घंटा, तो 1 घंटा आपका ये रुकने में जा रहा है भाई, 1 घंटा हमारा रुकने में आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 1 घंटा, किसके ऊपर टोटल 6 घंटा। और इसको जब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा मेरे भाई, मल्टीप्लाई में कितना करूंगा 60, ये मिनट, ये 60 मिनट से डिवाइड करो तो भाई 6 से गया हमारा कितना, ये आ जाएगा 10 मिनट, कितना 10 मिनट। तो भाई हर घंटे में ध्यान रखो 10 मिनट के लिए उसको रुकना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपका 1 है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी क्लास सबको अच्छे से। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर हम लोग। देखो मेरे भाई, देखो क्या बोल रहा है, विदाउट एनी स्टॉपेज अ पर्सन ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। मतलब बिना रुके अगर कोई पर्सन जाए तो भाई उसकी स्पीड है बोलते 42 किलोमीटर पर आवर की। एंड विथ स्टॉपेज, अगर रुके रुके जाए, इट ट्रैवल द सेम डिस्टेंस विथ 28 किलोमीटर। मतलब अगर रुक के जाए मेरे भाई तो वही सेम डिस्टेंस वो 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसका ये आ जाएगा बोलते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा है, फाइंड हाउ मेनी मिनट पर आवर डज ही स्टॉप। तो बता कितने मिनट। तो मेरे भाई आपको सीधी बात है, फास्टेस्ट स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड अपॉन फास्टेस्ट स्पीड इंटू 60 इसलिए कर रहा है, ये आवर में है, और इसको भाई मल्टीप्लाई मुझे मिनट में लेना है इसलिए। अब जब ये करूंगा मैं, ये हमारा कितना 42 माइनस 28 अपॉन 42 इंटू 60 करो भाई, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप करो यहाँ पे, ये कितना हमारा, ये 14 हो जाए हमारा, ये कितना हमारा 14 हो जाएगा, तो ये भाई 14 अपॉन 42 इंटू 7, यहां पे करूंगा 7 दूने 14, 7 सखम 42, है ना भाई, 7 दूने 14, 7 सखम 42, 2 का भाग डालूंगा यहाँ पे कितना 3, और भाई इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाए हमारा 20 मिनट। मतलब कितना 20 मिनट के लिए मेरे भाई रुकेगा। और आपको अगर मेरे भाई इसका बेसिक चाहिए तो क्या करो, इन दोनों का लो भाई, इन दोनों से भाग जाए, ऐसी रकम लो, यहाँ पे इसका एलसीएम होगा और भाई इससे डिवाइड करो तो ये टाइम आ जाए। टाइम का डिफरेंस देख लो, और जो मेरे भाई बिना रुके ये जा रहा है, मतलब रुक रुक के जो टाइम दे रहा है वो टाइम देखो कितना है, जो मैंने आपको बेसिक्स यहाँ पे कवर भी करवाया हुआ है। एक बार आप इसको देख के समझिएगा इसको, है ना, बेसिक से। चलो अब आता हूं मेरे भाई मैं डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन नंबर, आशा करते इतनी बात सबको समझ में आएगी भाई। ओके, विद स्टॉपेज विदाउट स्टॉपेज वाला कंसेप्ट सबको ओके हो गया होगा। गुड इवनिंग वैष्णवी सर, योर लुक, थैंक यू वैष्णवी, आप भी अच्छे दिख रही हो। देखो भाई, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, भाई ट्रेन कवर कर रही बोलते 36 किलोमीटर का डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ कितना 12 किलोमीटर पर आवर। भाई ये क्या कर रही है भाई, ट्रेन क्या कर रही है बोलते 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है बोलते। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। कितने की स्पीड से, ये 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, इफ इट स्टॉप 12 मिनट आफ्टर 1 किलोमीटर। अब वो क्या करते हैं, अगर 12 मिनट मान लो 1 किलोमीटर के लिए रुके, भाई देखो 12 मिनट रुके बोलते हैं कितने लिए, 1 मिनट के लिए 1 किलोमीटर पे। फिर से एक भाई देखो, एक बार फिर से पढ़ रहा हूं, समझ के चलना इस बात को, इस बात को समझना भाई, क्वेश्चन को समझना, बस क्वेश्चन को बातें समझना आप लोग क्या बोल रहा है। अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर, ट्रेन भाई 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है बोलते हैं विद अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, जो कि ट्रेन की जो स्पीड है ना वो बोलते 12 किलोमीटर पर आवर की बोलते हैं। इफ इट स्टॉप 12 मिनट
आफ्टर एवरी 1 किलोमीटर। क्या बोला भाई, 12 मिनट के लिए ट्रेन रुक रही बोलते हैं, लेकिन हर किलोमीटर के बाद में। मतलब ट्रेन ऐसा हो रहा है, 1 किलोमीटर गई 12 मिनट रुकी, फिर 1 किलोमीटर गई 12 मिनट रुकी, फिर 1 किलोमीटर गई 12 मिनट रुकी, इस तरह की ट्रेन चल रही बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल टाइम कवर इन डिस्टेंस बाय द ट्रेन। तो भाई आप बताओ कितने घंटे में मेरे भाई ये डिस्टेंस कवर किया है बोलते हैं, है ना, ट्रेन ने। अब अगर मान लो, पहले एक बात देखो क्लास कि भाई अगर ट्रेन बिना रुके जाए, बिना रुके अगर ट्रेन जाए तो भाई 36 किलोमीटर है, और भाई इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर की। 12 दूनी 24, 12 से 36, मतलब मेरे भाई 3 घंटे में मेरे भाई ट्रेन यहां से यहां पहुंच जाएगी 3 घंटे में, है ना। ये बात समझ में आई। लेकिन आपको एक बात और पता है क्लास, आपको एक बात और पता है मेरे भाई, कि आपको पता है भाई, ये देखो 1 किलोमीटर 12 मिनट के लिए रुकती है, तो मेरे भाई 36 किलोमीटर पे कितने बार रुकेगी वो। तो आप करो मेरे भाई, 36 को अगर मैं 1 किलोमीटर से डिवाइड करूंगा तो 36 बार। लेकिन ध्यान रखना 36 बार जो मान लो रुकने की बारी आई ना, 36 टाइम, तो मेरे भाई 36वां बार ना वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहुंच जाएगी। तो मेरे भाई अगर ये मान लो 36वें बार में यहाँ पे पहुंच गया, मतलब ट्रेन को कितने बार रुकना पड़ेगा, 35 बार। तो इसमें से एक टाइम माइनस करो, मतलब 35 टाइम रुकेगी भाई ट्रेन। एक बात समझना क्लास, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे भाई, मैं मान लो ये देखो ये 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और ये बोल रहा भाई अगर मैं मान लो हर किलोमीटर पे रुकने की बात करो, 36 किलोमीटर को मैं क्या करूंगा, 1 किलोमीटर डिवाइड करूंगा भाई, तो ये 36 बार आ जाएगा। लेकिन जो 36वां बार आएगा ना, 36वां टाइम जो आएगा ना मेरे भाई, ये आ जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट, जो डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेन पहुंचेगी हमारी, डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेन पहुंचेगी। जबकि मेरे भाई आपको ये ना, जब मान लो जहां पे ट्रेन पहुंचा ना, इसको स्टॉप काउंट नहीं करते हैं। अगर देखो मुझे मान लो भाई दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाते वक्त मान लो मैं बीच बीच में भाई, पहली बार मान लो कहीं जाके रुका एक डिस्टेंस, दूसरी बार कहीं जाके रुका, और तीसरी बार भाई डायरेक्ट दिल्ली में रुका, तो जो क्योंकि मेरा डेस्टिनेशन दिल्ली था, तो मेरा रुकना सिर्फ 2 बार काउंट होगा। बात समझ में आए। जो फाइनल डेस्टिनेशन होता है मेरे भाई, रुकने में काउंट होता नहीं है, क्योंकि यही मेरा डेस्टिनेशन था। तो भाई ये 35 बार हो जाएगा। आपको पता है एक बार में ट्रेन कितने मिनट के लिए रुकती है भाई, 12 मिनट के लिए, तो 35 × 12, तो भाई टोटल 80 मिनट हो जाएगा। मैं इसको आवर में कन्वर्ट कर लूंगा, डिवाइड बाय क्या करो 60, 12 पंचे 60 और 5 7 35, मतलब 7 घंटे बराबर। अब देखो भाई अगर ट्रेन मान लो बिना रुके जाती, तो इसको भाई 3 घंटे ये, और ये जो 36 किलोमीटर बिना रुके जो डिस्टेंस जा रही 3 घंटे, और भाई ये रुकने में जो टाइम गवा रही हो कितना, 7 घंटे। तो 3 + 60 टोटल हमारा 10 घंटे मेरे भाई ट्रेन को लग जाएंगे वहां तक जाने के लिए। ये बात समझ में आएगा क्लास सबको? बिल्कुल, डिंपल का आंसर आया है 10 घंटे। देखो भाई एक बार फिर पट से बताता हूं, देखो 36 किलोमीटर का डिस्टेंस जाना था, ट्रेन की स्पीड है 12 की, तो भाई अगर 36 किलोमीटर जाएगा तो ट्रेन भाई अगर बिना रुके चले जाए भाई, तो 3 घंटे में यहां पे पहुंच जाए, 12 दूनी 24, 12 से 36। लेकिन मेरे भाई ट्रेन की कंडीशन है कि हर किलोमीटर पे ट्रेन रुकने वाली है, तो भाई 36 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, तो मेरे भाई ध्यान रखना 36 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा, तो मतलब 36 बार रुकना पड़ेगा ट्रेन को। लेकिन जो लास्ट टाइम रुकना होगा ना, वो एक्चुअली उसका स्टॉप रहेगा, तो मतलब ट्रेन कितना 35 बार रुकी है। तो भाई 35 × 12 आप करोगे भाई, तो ट्रेन इतने मिनट तक रुकी हुई है, और इस मिनट को मैं डिवाइड से 60 कर दूंगा, तो मेरे भाई ये आवर में आ जा 12 पंचे 60 और 5 7 35, मतलब 7 घंटे ट्रेन ने सिर्फ रुकने में गवाए। तो 3 और 7 भाई कितना, टोटल 10 घंटे आपका आंसर आ जाएगा ट्रेन को वहां पे पहुंचने के लिए लगेगा। जो आशा करते ये बात सबको समझ में आएगी। आओ भाई सामने देखना, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आ जाओ क्या बोल रहा है ये। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवल एट 100 km/h एंड स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। भाई देखो कोई एक एक्सप्रेस ट्रेन है, इस बात को समझना, बहुत प्यार समझना, एक्सप्रेस ट्रेन 100 km/h की स्पीड से चलती है बोलते, और क्या बोल रहे भाई हर 75 किलोमीटर के बाद में 3 मिनट के लिए रुकती है, ये बोला उन्होंने। फिर से एक बार पढ़ देता हूं, देखना क्लास। एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैवल एट 100 km/h स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। ओके, ये बात समझ में। अब मेरे भाई एक लोकल ट्रेन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी उन्होंने। एंड अ लोकल ट्रेन ट्रैवल एट 50 km/h स्टॉपिंग फॉर 1 मिनट आफ्टर एवरी 25 किलोमीटर। मतलब ये लोकल ट्रेन है भाई, जो कितनी 50 km/h की स्पीड से चल रही बोलते। और क्या बोल रहा है ये क्या करती बोलते, 25 किलोमीटर पे 1 मिनट के लिए रुकती है बोलते, 1 मिनट के लिए रुकती है बोला उन्होंने, है ना, ये बोला है। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, if both the train start together
देन हाउ मेनी किलोमीटर डिड द लोकल ट्रेन, if both the trains start together, then how many kilometer did the local train travel in the time it took the express train to travel 600 किलोमीटर। मतलब ये बोल रहा है क्लास कि जितना डिस्टेंस 600 किलोमीटर लोकल ट्रेन ने कवर किया है, जो लोकल ट्रेन ने मान लो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है, और ये जो डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगा ना, यहां पे जितना भी टाइम लगा होगा उतने टाइम में मेरे भाई ये ट्रेन कितना चल पाती है बोला है। क्वेश्चन समझ में आएगा आपको मेरे भाई? जितना टाइम यहाँ पे 600 किलोमीटर एक्सप्रेस ट्रेन को चलने में लगा है ये टाइम, तो इतने टाइम में मेरे भाई ये लोकल ट्रेन कितना किलोमीटर का डिस्टेंस चलती है, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है। आशा करता हूं क्वेश्चन आप सबको मेरे भाई मैं क्लियर करवा पाऊंगा। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मेरे भाई मैं एक बार टाइम निकालने की कोशिश करता हूं, समझना, टाइम निकालने की कोशिश करता हूं। ओके, जितना टाइम यहाँ पे लगा होगा उतना टाइम मेरे भाई आपको यहाँ पे यूज करना है, ठीक है? मैं TTA कर देता हूँ, ये उतने टाइम में कितना डिस्टेंस। अब बताओ अगर मेरे भाई ये क्या करे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले और 600 किलोमीटर का डिस्टेंस चले मेरे भाई बिना रुके, तो बताओ ये 100 के स्पीड से कितना 100 किलोमीटर पर आवर, तो भाई ये जाएगा किलोमीटर से किलोमीटर 200, मतलब 6 घंटे में ट्रेन पहुंच जाएगी। ओके, बिना रुके। लेकिन ये बोल रहा है हर 75 किलोमीटर मेरे भाई 3 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है बोलते। अगर मैं ऐसा करूं तो बताओ 600 किलोमीटर जाने के लिए जो कि भाई 75 किलोमीटर का डिस्टेंस है, मतलब हर 75 किलोमीटर पे ट्रेन रुकती है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे भाई इसको 6 इंटू क्या कर लो तो मैं 100 लिख लेता हूँ। 25 त्रिक 75, 25 चौक 100, 3 एक 3, 3 दूने 6 और 4 दूने कितना 8 टाइम मेरे भाई 8 बार रुक रही है गाड़ी, 8 बार गाड़ी रुक रही है। लेकिन जब 8 बार गाड़ी रुकेगी मेरे भाई जो लास्ट टाइम आएगा वो क्या आ जाए मेरे भाई, डायरेक्ट स्टॉप आएगा। तो 8 में से एक गया कितना मारा, ये 7, तो 7 इंटू 3 करो भाई, तो 7 त्रिक कितना 21 मिनट के लिए गाड़ी रुकने में उसका टाइम जाएगा। मतलब गाड़ी को जो टोटल समय लगेगा वो लग जाएगा मेरे भाई 6 घंटे और 21 मिनट। क्लास एक बार फिर मैं इस बात को समझाता हूं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाई। आपको बोला है गाड़ी 100 के स्पीड से गई 600 किलोमीटर के लिए, तो भाई 6 घंटे यहाँ पे लग गए, और आपको बोला हर 75 किलोमीटर 3 मिनट के लिए रुक लिए, तो भाई 600 को जब मैं 75 से डिवाइड करूंगा तो 8 टाइम, मतलब 8 बार गाड़ी रुकी होगी। तो जो 8वां बार आएगा ना मेरे भाई वो डायरेक्ट आपका स्टॉप रहेगा, मतलब गाड़ी रुके कितने समय के लिए होगी भाई 60 समय के लिए। तो भाई 60 टाइम के लिए गाड़ी रुकी है और हर मिनट के लिए 3 मिनट रुकी है, तो 7 त्रिक 21, मतलब 21 मिनट गाड़ी का रुकने में गया। तो मेरे भाई ये जो आ जाए हमारा 6 घंटे और 21 मिनट, ये मेरे भाई टोटल समय आ जाए आपका 6 घंटे और 21 मिनट ट्रेन को मेरे भाई 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। आशा करता हूं इतनी बात सबको ओके हुई होगी। अगर इतनी बात ओके हो गई क्लास, तो मेरे भाई देखो ये सब बातें मैं यहां से मिटा देता हूं और मैं यहां पे सिर्फ इतना लेता हूं। अभी समझना अभी इन बातों को। अब क्या बोल रहा है, ये लोकल ट्रेन जो है ना, इसको मेरे भाई इतनी समय में 6 घंटे और 21 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगी ये बताना है। अब एक काम लेकर चलो, मान लो लोकल ट्रेन मेरे भाई 6 के 6 घंटे चली है, कितने 50 के स्पीड से। चलो लेके देखता हूं मैं यहाँ पे, तो भाई 50 किलोमीटर इंटू 6 तो कितना हमारा भाई, क्योंकि 6 घंटे चलिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो भाई कितना हमारा 300 किलोमीटर हो जाएगा। 300 किलोमीटर। आपको पता है अगर मान लो ये ट्रेन 300 किलोमीटर चली है, तो मेरे भाई देखो ये लोकल ट्रेन का क्या वसूल है, ये भाई हर 25 किलोमीटर के बाद में 1 मिनट के लिए रुकती है। तो भाई अगर ये 25 किलोमीटर, ये 300 किलोमीटर गई है, तो 300 किलोमीटर देखो बारा 25 से डिवाइड करो बारा, कितने बार रुकी हुई है। तो यहाँ पे करूंगा भाई 25 एक 25, कितने बचे हमारे 5, 25 दूने 50, मतलब 12 टाइम ये भी रुकी है भाई, 12 टाइम। अब देखो 12 टाइम ये लोकल ट्रेन का पता भाई 1 मिनट के लिए रुकी है, मतलब 12 टाइम रुके मतलब 12 मिनट के लिए। और मेरे पास अभी भी टाइम कितना बचा भाई, क्योंकि 6 घंटे तो मैंने यूज कर लिया, 6 घंटे मैंने यूज कर लिया ये वाला समय, लेकिन 21 मिनट का समय मेरे पास और है, 21 मिनट का समय मेरे पास और है। तो मेरा टाइम कितना भाई, ये देखो 12 टाइम रुकी है गाड़ी, और आपको पता है 12 टाइम रुके मेरे भाई गाड़ी, और आपको पता है 1 मिनट के लिए एक बार रुकती है, 1 मिनट के लिए। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना 12 मिनट गाड़ी रुक गई हमारी, 12 मिनट। देखो अभी भी मेरे भाई हमारे पास टाइम बचा, इसलिए मैं 12 में से 1 माइनस नहीं करूंगा, 11 नहीं करूंगा, समझ रहे। 12 मिनट लगने के बाद में आपको पता है 21 मिनट का समय, इसमें से 12 मिनट गए हमारे, कितने बचेंगे 9 मिनट का समय हमारे पास और भी है। तो मेरे भाई आपको पता है, आपको और पता है क्लास कि मेरे भाई 9 मिनट तक हमारी गाड़ी और चलेगी। तो आपको पता है 50 की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है,
तो भाई 50 मतलब क्या, डिवाइड बाय ये 60 कर दो क्या, क्योंकि 50 किलोमीटर है, किलोमीटर को मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। तो भाई आपको पता है कि ये किलोमीटर है और पर आवर मतलब 60 मिनट। आपको भाई 9 मिनट का ये चाहिए, हिसाब चाहिए। तो आप 0 0 यहाँ पे 3 त्रिक 9, 3 दूने 6, ये 5 त्रिक 15, 15 को 2 से डिवाइड को मतलब 7.5 किलोमीटर और ट्रेन ये चल जाएगी हमारी लोकल ट्रेन। तो भाई टोटल डिस्टेंस जो लोकल ट्रेन कवर करेगी ना वो 300 प्लस 7.5 और ये हो जाए भाई 307.5 किलोमीटर। क्लास ये बात ध्यान देना मेरे भाई, यहां तक की बात आपको सबको समझ में आई थी। 6 घंटे 21 मिनट इतना मैंने अच्छे समझा के दिया था आपको। अब आपको मेरे भाई देखो ये 6 घंटे अगर मैं लोकल ट्रेन को लेकर चल, जिसको लोकल ट्रेन की स्पीड 50 की है, तो 50 × 6 मेरे भाई 300 किलोमीटर ये ट्रेन चल गई। ये 300 किलोमीटर चलने के बाद में मेरे भाई टाइम पे ध्यान देता हूं मैं, तो टाइम हमारे पास 21 मिनट और है। अब आपको दूसरी बात ये भी पता थी कि मेरे भाई जब 300 किलोमीटर जा रही है, ये ट्रेन की खासियत है कि भाई ये क्या करते हैं, हर 25 किलोमीटर रुकती है। तो मेरे भाई जब मैंने 300 को 25 से डिवाइड किया तो मतलब ट्रेन कितना 12 बार रुकी, 12 बार। अब देखो मैंने 12 में से एक माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे भाई अगर वो 12 बार रुक रही है, 1 मिनट के लिए रुकती है, तो भाई 12 मिनट का समय हुआ, मेरे पास 9 मिनट का समय और है, मतलब मेरे भाई ये जाके मेरे भाई 12 बार रुक गई है, क्योंकि और उसको 9 मिनट जाना है, 9 मिनट और जाना है, मतलब 9 मिनट पहले ट्रेन रुकी तो वो स्टॉप काउंट होगा। स्टॉप कौन सा काउंट नहीं होगा मेरे भाई, जो डायरेक्ट स्टेशन पे जाके रुके वो स्टॉप कभी काउंट नहीं होगा। मतलब मैंने ये 12 का 12 क्यों लिया, ये समझ में आएगा, क्योंकि मेरे भाई टाइम मेरे पास में और है, मेरे को पास में और 9 मिनट का समय है सामने ट्रेन चलाने के लिए। तो भाई 12 मिनट ट्रेन चली, तो मेरे भाई फिर से मेरे पास 9 मिनट का समय बचा, तो मैंने देखा भाई 9 मिनट में ट्रेन कितनी चली होगी। तो आपको स्पीड पता है मेरे भाई 50 किलोमीटर पर आवर, तो भाई ये मैंने आवर मतलब भाई 60 मिनट, तो 50 किलोमीटर चली 60 मिनट में, 9 मिनट में कितना, तो ये भाई 7.5 किलोमीटर। ट्रेन पहली मेरे भाई 300 किलोमीटर जा चुकी थी, फिर मेरे भाई 7.5 किलोमीटर और जा रही है, मतलब ट्रेन टोटल भाई 307.5 किलोमीटर जाएगी। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है क्या? एक बार मुझे हाँ ना में जवाब दो, ऑप्शन नंबर डी आंसर बन जाए आपका इस तरह से। देखो मेरे भाई बहुत बड़ी गाड़ी के साथ में मेरा नाम जोड़ दिया है, वैसे इतनी बड़ी गाड़ी मेरे पास है ही नहीं। ओके आओ भाई, कृष्णा स्टार्ट इन होंडा सिटी फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड गोवा। भाई कोई एक गाड़ी ही बोलते हैं जो कहां से, दिल्ली से कहां पे जा रही है बोलते हैं, गोवा की तरफ जा रही है बोलते हैं, दिल्ली से गोवा की तरफ जा रही है, ये उन्होंने बोला हुआ है। ओके ये बात समझ में आई होगी आपको। आफ्टर सम टाइम ही रियलाइज दैट ही विल कवर 75% ऑफ द डिस्टेंस इन द शेड्यूल टाइम, After some time he realized that he will cover 75% of the distance in scheduled time। मतलब मेरे भाई ये बात ये हो रही है कि मेरे भाई ये 75% डिस्टेंस कवर कर पा रही है। मान लो ये टोटल हमारा 100% 100x डिस्टेंस है, तो मेरे भाई ये सिर्फ 75x डिस्टेंस कवर कर पा रही है बोलते शेड्यूल टाइम में, ये बोला उन्होंने। ओके एंड देयरफॉर, और इस वजह से डबल ही स्पीड इमीडिएटली एंड thus managed to reach गोवा एग्जैक्टली ऑन टाइम। मतलब मेरे भाई ये देखो क्वेश्चन क्या हो रहा है, ये बात समझो कि मेरे भाई मैं मेरे घर से निकला मेरी एक स्पीड से, और कुछ समय जाने के बाद में मैं ये भाई घड़ी देख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई इतने समय में तो मैं यार जो मेरा डिस्टेंस मैंने डिसाइड किया ना उसका 75% डिस्टेंस चल पाऊंगा। तो जैसे ही मेरे माइंड में थॉट आया तो मुझे क्या करना है, मुझे तो मेरे टाइम पे पहुंचना है बराबर। तो जैसे ही मेरे माइंड में थॉट आया, मैंने क्या किया, मेरे इस गाड़ी की स्पीड डबल कर ली, और गाड़ी की स्पीड डबल करने की वजह से क्या हो गया, मैं टाइम पे पहुंच गया। उसने यही बोला यहां तक की बात बराबर। अगर मान लो टोटल ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरे भाई, तो ये ध्यान रखना ये जो आ जाए हमारा कितना, ये बन जाए हमारा 25x। ओके चलो एक बार पढ़ के और बता दो। कृष्णा स्टार्ट इन होंडा सिटी फ्रॉम दिल्ली टुवर्ड गोवा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद में, ही रियलाइज दैट ही विल कवर 75% ऑफ द डिस्टेंस इन शेड्यूल टाइम में, and he therefore double his speed immediately and does manage to reach Goa exactly on time। और इस वजह से मेरे भाई टाइम पे पहुंच पाता है बोलते हैं। आशा करते इतना क्वेश्चन मैं आपको सबको प्यार से समझा पाया हूंगा। अब देखो सामने, फाइंड द टाइम आफ्टर विच कृष्णा चेंज हिज स्पीड। तो बता वो टाइम बता बोलते हैं जब कृष्णा ने उसकी स्पीड चेंज की। ओके गिवन दैट ही कुड हैव बीन लेट बाय 3 आवर इफ he had not changed the speed। अगर देखो मेरे भाई उसने उसकी स्पीड चेंज नहीं की होती तो मेरे भाई कितना 3 घंटे से वो लेट होने वाला था बोलते।
अब देखो क्लास, आपको मेरे भाई बड़े प्यार से ये बात समझ में आ जाएगी। आप बोलोगे कैसा? तो देखो भाई ऐसा, कैसा? ऐसा। आपको पता है मेरे भाई, अगर वो मान लो बिल्कुल जिस स्पीड से निकला हूं मैं उसी स्पीड से मान लो जा रहा हूं, तो मेरे भाई जो मेरा शेड्यूल समय उसमें मैं कितना भाई यहां पे पहुंचा होता, बराबर। लेकिन बोल रहा है मेरे भाई वो यहां तक पहुंच जाएगा बोलते हैं, और अगर मान लो उसको यहां पे जाना है तो 3 घंटे से लेट हो जाएगा। मतलब 3 घंटे उसको किसके लिए लग रहे वाले, ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए। आप बोलोगे हाँ, अगर आपको भाई ये 3 घंटे ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए लगने वाले हैं, तो इसका स्पीड कितना आ गया भाई? तो ये बन जाएगा हमारी इसकी ओरिजिनल जो स्पीड होगी इसकी, ये बन जाएगी 25/3। ये इसकी स्पीड बन जाएगी 25/3, ये इसकी ओरिजिनल स्पीड बन जाएगी। अब ये बोल रहा है, अब ये बात बोल रहा है वो सामने, ओके। अब क्या बोल रहा है, ये स्पीड निकल के आ गई, तो मुझे क्या करना है क्लास, मुझे ये निकालना है मेरे भाई कि यहाँ पे मतलब उसका शेड्यूल टाइम कितना था। अब देखो ये स्पीड से मेरे भाई वो कितना, सिर्फ 75% डिस्टेंस कवर कर पाया। तो देखो मेरा टाइम निकालता हूं मैं, 75x डिवाइड बाय कितना, 25x डिवाइड बाय कितना, 3। तो 25 त्रिक 75 और 3 त्रिक कितना, ये आ जाए भाई 9 आवर। 9 आवर मेरा मतलब मेरे भाई जो शेड्यूल टाइम था, जो टाइम था यहाँ पे पहुंचने का, वो कितना 9 आवर का टाइम था हमारा। जो टाइम था मेरे भाई वहां पे पहुंचने का कितना, 9 आवर का हमारा क्या था, टाइम था। ये बात समझ में आई क्या? जो टाइम था यहां से यहां तक पहुंचने का शेड्यूल टाइम डिसाइड किया था कितना, 9। क्योंकि मेरे भाई देखो ये स्पीड से जब जा रहा हो 25/3, तो भाई ये 75% डिस्टेंस कवर किया। 75x को मैं भाई 25/3 के स्पीड से ये करूंगा तो भाई 9 घंटे। मतलब मेरे भाई यहां से यहां तक जो उसने डिसाइड किया था वो टाइम कितना हमारा, 9 घंटे का है। आशा करता हूं ये बात भी आपको समझ में आई होगी क्लास। अब आप देखो मेरे भाई इसमें समझना, देखो अब मैं मेरे भाई मुझे पता है मेरी ओरिजिनल स्पीड कितनी 25/x है, तो भाई मैं मेरी स्पीड से निकला 25x/3 की स्पीड से निकला। और भाई कुछ समय तक मैं चलता रहा, मान लो t समय तक मैं ऐसा चलता रहा, ओके। t समय के बाद में मुझे रियलाइज हुआ मेरे भाई, कि अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो मैं भाई टाइम पे नहीं पहुंचूंगा। तो मैंने क्या करी, मेरी स्पीड डबल कर दी। मतलब मेरे भाई मैंने जो मेरी स्पीड की 25x × 2 डिवाइड बाय 3, ये मैंने इसकी स्पीड डबल कर दी। और इस वजह से क्या हो रहा है, टाइम पे पहुंच पा रहा है। टाइम पे मतलब भाई ये 9 - t। तो मेरे भाई ये जो हो गया ये टाइम, और मैं बचा हुआ टाइम है, और ऐसा करके मेरे भाई वो कितना एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच रहा हो 100x। एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच रहा हो कितना, 100x। ये बात समझना भाई, ये भाई इसकी स्पीड से चला t घंटे तक, यहां तक की स्पीड से चल रहा है। और यहाँ पे जो चलेगा वो बन जाएगा 9 - t, इतना घंटा चल रहा है। और ऐसा करके भाई 100x डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। चलो 25 × 25, 25 × 25, 25 चौक 100। ओके, ये बन जाए हमारा t/3 प्लस ये कितना हमारा, ये करूंगा मेरे भाई तो कितना 9 दूने 18, ये 9 दूने 18/3 माइनस ये 2t इक्वल टू कितना हमारा 4 आ गया। ये बात समझ में आ गई होगा। ये भाई 3 इधर जाएंगे, 4 त्रिक कितना 12। भाई समझना, इसका कैलकुलेशन करोगे आप लोग तो क्या आ जाए मेरे भाई, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो मेरे भाई। आप देखो इसको जब डिवाइड करूंगा आपको पता है 3 × 18, ओके। और आपको पता है यहाँ पे क्या होगा हमारा, 6 इधर जाएगा तो ये 4 - 6 हो जाएगा हमारा, ओके। और ये बन जाएगा हमारा t/3 माइनस 2t/3। तो ये हमारा 2t में से t गया हमारा कितना, -t/3 इक्वल टू आ जाए हमारा भाई 4 में से 6 गए। इसको जब सॉल्व करूंगा तो 4 में से 6 का हमारा कितने, -t/3 इक्वल टू कितना हमारा -2। ये इससे चला गया हमारा t इक्वल टू कितना हमारा 6 आ जाएगा। t इक्वल टू कितना हमारा 6 आ जाएगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। आप चाहो क्लास तो इसको मेरे भाई थोड़ा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता दूं, वैसे ये भी समझ में आएगा आपको। अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना हो तो मेरे भाई थोड़ा और अच्छे तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कैसे, आप देखो यहाँ पे क्या करोगे भाई, ये 3t, ये t/3 प्लस यहाँ पे क्या करो मेरे भाई, यहाँ पे जब सॉल्व करूंगा मैं इसको तो देखो इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ गया हमारा, ये 3 त्रिक 9 और 3 दूने 6, तो ये 6 आ गया हमारा। माइनस ये आएगा भाई हमारा 2t/3 इक्वल टू कितना हमारा 4। आपको बताइए 4 इधर आ जाएगा हमारा, ये 4, तो 6 में से 4 क्या हमारा कितना 2 बचेगा। और यहाँ पे 2t/3 और माइनस t/3, तो आपको 2t में से t गया हमारा कितना, t बच जाएगा। मतलब ये हो गया 2 इक्वल टू t/3
और ये 3 दूने कितना 6, तो मेरे भाई टी की वैल्यू हमारी कितनी 6 आ गई, टी की वैल्यू हमारी कितनी 6 आ गई। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आएगी क्लास? तो मेरे भाई आप ऐसा भी कर सकते हो। आशा करते हो ये बात आपको सबको समझ में आएगी। एक बार पटाख से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो मेरे भाई, कोई एक पर्सन था, मतलब कृष्णा था, और उसको मेरे भाई कोई एक डिस्टेंस चलना है, मान लो 100 एक डिस्टेंस चलना है, गोवा जाना है, और मेरे भाई एक शेड्यूल टाइम उसने डिसाइड किया। लेकिन जब वो मान लो बाइक चला रहा है या फिर मान लो कार चला रहा है, तब उसके माइंड में ये बात आ रही है, भाई इस स्पीड से मैं जाऊंगा तो मेरे भाई मैं 75% ही डिस्टेंस कवर कर पाऊंगा, और ऐसा करके मैं क्या 3 घंटे से लेट हो जाऊंगा। मतलब 75% डिस्टेंस मतलब 25 डिस्टेंस के लिए उसका 3 घंटे लगने वाला है, क्योंकि 3 घंटे से लेट, तो भाई यही तो उसकी स्पीड है 25/3, तो ये इसकी ओरिजिनल स्पीड हो गई। अब भाई ये हो गया ओरिजिनल स्पीड, तो मैंने देखा भाई ये ओरिजिनल स्पीड से उसने कितना 75% डिस्टेंस कवर किया, तो जब मैं इसको 75 को 25/3 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे भाई 9 घंटे आ गए। मतलब जो उसका शेड्यूल टाइम डिसाइड था 9 था। अब यहाँ पे ये बोला है मेरे भाई कि ये क्या हुआ, कुछ समय तक मेरे भाई 25/3 की स्पीड से चला है, और कुछ समय के बाद में उसने एकदम से उसकी स्पीड डबल कर ली, और मेरे भाई एग्जैक्टली वो टाइम पे पहुंच गया। तो आपको यही पूछा है मेरे भाई उसने स्पीड कब डबल की। तो देखो 25/3 की स्पीड से मेरे भाई टी घंटे तक चला है, और उसके बाद में मेरे भाई उसने उसकी स्पीड डबल कर ली, डबल करके मेरे भाई वो एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचा है। मतलब 9 घंटे में पहुंचना था मेरे भाई, यहाँ पे कुछ समय लगा 9 - टी, ये हो गया हमारा। तो ये भाई ऐसा करके 100 पहुंच गया वो। जब इसको सॉल्व करूंगा टी इक्वल टू कितना हमारा 6 आ गया। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ओके ये देखो भाई, यहां पे इन रीचिंग द एवरेस्ट, कोई एक एवरेस्ट पे चढ़ना है, मान लो ये एवरेस्ट है भाई। विशाल टूक हाफ एज लॉन्ग टू क्लाइम द सेकंड थर्ड एज ही डिड टू क्लाइम द फर्स्ट थर्ड, and a quarter as long again for the last third as for the second third. He took altogether 5 hours and 50 minutes. Find the time he spent on the first third of his journey. मेरे भाई देखो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, पहले एक बार समझ लो गावरान लैंग्वेज में, फिर इसकी लैंग्वेज में जाना, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी जाएगी। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है भाई कि ये जो पहाड़ है ना, इसको 3 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांटा है। ये 3 हिस्सों में इसको बांटा है। जैसे ये मान लो 1/3 ऐसा 3 हिस्सों में उसको बांटा है बोलते उन्होंने। ओके ये 1/3 ऐसा एक पहाड़ को 3 हिस्सों में बांटा है बोलते हैं। ओके इन रीचिंग द एवरेस्ट द विशाल टूक हाफ एज लॉन्ग अगेन टू क्लाइम द सेकंड थर्ड एज ही डिड टू क्लाइम द फर्स्ट थर्ड। इसका मतलब यहां तक का मतलब समझना कि जो क्या हाफ लॉन्ग, हाफ का मतलब होता है भाई 1/2। जैसे अगर मान लो भाई विशाल को यहाँ पे 2x समय लग रहा होगा बोलते, तो यहाँ पे जो लगेगा हाफ लॉन्ग, तो भाई 2 + 1 मतलब 3x समय लग रहा है बोलते हैं यहाँ पे। फिर से एक बार समझा रहा हूं, देख रहा विशाल टूक हाफ लॉन्ग मतलब 1/2, हाफ लॉन्ग अगेन टू क्लाइम सेकंड थर्ड एज ही डिड टू क्लाइम द फर्स्ट थर्ड। मतलब इसके लिए हाफ ज्यादा, मतलब आधे से ज्यादा समय लग रहा है बोलते इसमें। हाफ लॉन्ग जितना भी समय यहाँ पे लग रहा है उससे आधा ज्यादा। बड़े भाई तो इसका 2 में 1 प्लस करूंगा, यहाँ पे 3 समय लग जाएगा, ये बोला उन्होंने। फिर से एंड अ क्वार्टर एज लॉन्ग। अब देखो क्वार्टर ज्यादा समय लग रहा है, क्वार्टर मतलब 1/4 होता है। क्वार्टर एज लॉन्ग अगेन फॉर द लास्ट थर्ड एज फॉर द सेकंड थर्ड। मतलब सेकंड थर्ड से जो यहाँ पे डिस्टेंस समय लगा है ना, यहाँ पे समय लगा है, इससे मेरे भाई क्वार्टर ज्यादा समय लगा है। मतलब 4 और 1 कितना मारा, ये बन जाए भाई 5/4, इतना समय लग रहा है बोलते हैं। ओके सेकंड थर्ड। अब देखो ये क्या हुआ है, ही टूक ऑल टुगेदर 5 hours and 50 minutes। मतलब मेरे पास टोटल समय कितना लगा, यहाँ का तीनों का ऐड करके जो समय लगा कितना लगा बोलते हैं 5 घंटे और 50 मिनट। अगर 5 घंटे की बात कर रहा है क्लास, तो घंटे को मेरे भाई मैं 60 से मल्टीप्लाई करो तो मिनट में आ गया, और ये भी मेरे भाई 50 मिनट, क्योंकि भाई मेरे पास में मिनट में ऑप्शन है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। 7×5 = 30, 350 मिनट मेरे भाई ये हमारा ही बन जाएगा कि भाई 350 मिनट का टोटल समय लगा इसको चलने के लिए। अब जब मान लो इनकी एडिशन करूंगा तो देखो मेरे भाई इनकी एडिशन कितना मारा, 2x + 3x प्लस कितना 5×3 15/4
4, ये हो जाएगा। यहाँ पे 4 5 5 3 और 2 5 5 चौक 20x प्लस 15x अपॉन 4 इक्वल टू कितना 350 मिनट। जब इसको सॉल्व करोगे भाई ये कितना मरा 35x इक्वल टू 35, तो भाई 35 काटो कितना मरा, तो x इक्वल टू मेरे भाई इसके देखो ये काटोगे मेरे भाई, तो देखो 35 से 35 काटोगे हमारा 10 और ये x इक्वल टू आ जाए मेरे भाई 40 मिनट, x इक्वल टू 40 मिनट। आपको देखो उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टाइम ही स्पेंड ऑन द फर्स्ट थर्ड ऑफ द जर्नी, मतलब पहले वाले पे कितना समय लगा है। तो भाई पहले वाले पे कितना समय लगा है 2x, तो मेरे भाई 2x लगा है तो 2x 2 इंटू भाई 40 कर दो कितना हमारा 80 मिनट। ये मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी का क्या आंसर बन जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी अच्छे से। ये बेहतरीन क्वेश्चन था, अगर आप समझ पाए हो तो जबरदस्त इंसान हो भाई। आपको बोला है इसका जो टाइम है, इसका यहाँ पे जो टाइम लग रहा है इससे आधा टाइम ज्यादा लग रहा है बोलते हैं, और इससे 1/4 ज्यादा समय यहाँ पे लग रहा है बोलते हैं। तो भाई मैंने आधा लिया 1/2, तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 3 समय लगेगा, और इससे 1/4 ज्यादा मतलब भाई इससे इसका 1/4, तो भाई 4 और 1 कितना हमारा 5। जब इस ये टाइम तीनों टाइम की जब मैंने एडिशन की तो मेरे भाई यार हमारा 350 मिनट के बराबर। जब मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल, x की वैल्यू 40 मिनट, तो मेरे भाई 2x की वैल्यू चाहिए थे, 2x हमारा 80 मिनट आ जाएगा। आओ क्लास सामने बढ़ते भाई। ये देखो बड़ा प्यारा सवाल है ये भी, और मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर में ना ये वाला कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है। कौन सा? एमडीएच वाला। कौन सा कंसेप्ट पढ़ाया मैंने? एमडीएच। अगर एमडीएच का कंसेप्ट आप अगर यहाँ पे लगाते हो मेरे भाई तो आप फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। एमडीएच अपॉन वर्क, उसके बाद में m1 d1 h1 अपॉन w1, याद है हमारा। रेस्टिंग 9 आवर अ डे, कृष्णा ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट। मेरे भाई देखो वो रेस्ट कितने घंटे कर रहा है बोलते? 9 घंटे रेस्ट कर रहा बोलते। अगर मेरे भाई आप बताओ रेस्ट करने से कोई काम होता है क्या? नहीं मेरे भाई, काम तो काम करने से होता है। तो ध्यान रखना रेस्ट का टाइम कभी काउंट नहीं करेंगे। काउंट कौन सा टाइम करेंगे? जो काम कर रहा है। तो मेरे भाई अगर 24 घंटे में से मेरे भाई 24 घंटे में से कोई 9 घंटे रेस्ट कर रहा था, काम कितने घंटे कर रहा है बताओ भाई? बताओ कितना? 15 घंटे काम करेगा। ये बात समझ रहे हो क्या? कितने घंटे काम करेगा? 15। मतलब भाई ये बोला है कृष्णा कितना काम कर रहा है बोलते 15 घंटे, तो भाई 15 घंटे काम कर रहा है। ये यच के जगह पे मैंने भाई आवर लिख दिया। ओके। डी कितने दिन लग रहा है बोलते इसको? 40 दिन लग रहा है बोलते। डी के जगह मेरे भाई 40 लिख दिया मैंने। ओके। रेस्टिंग डबल द टाइम, रेस्टिंग डबल मतलब मेरे भाई अगर वो डबल टाइम रेस्ट करे, मतलब 24 में से मेरे भाई अब पहले 9 करता था, अभी मान लो 18 कर रहा है, 18 घंटे रेस्ट कर रहा है, मतलब काम कितने घंटे कर रहा है भाई? 6 घंटे काम कर रहा है वो। ये बोल रहा है रेस्टिंग डबल द टाइम हाउ मेनी डे। अगर मेरे भाई वो क्या करे? डबल से रेस्ट करे बोलते भाई। अगर 18 घंटे रेस्ट करे, काम कितना? 6 घंटे करेगा। अगर वो 6 घंटे काम कर रहा है भाई। ओके। हाउ मेनी डे, कितने दिन लगेंगे बोलते हैं डे के लिए भाई? कितने दिन? जैसे यहाँ पे 40 दिन रख ले, अगर 9 दिन रेस्ट कर रहा है तो 40 दिन रख ले। अगर 9 घंटे रेस्ट कर रहा है तो भाई 40 घंटे लग रहे, और 18 घंटे अगर रेस्ट करेगा तो कितने दिन लगेंगे बोलते हैं? देन हाउ मेनी डे विल ही टेक टू ट्रैवल डबल द डिस्टेंस एट डबल द स्पीड। डबल द डिस्टेंस मतलब टाइम हो गया मेरे, काम हो गया मेरे भाई यहाँ पे ये 1, तो यहाँ पे ध्यान रखना 2, मतलब डबल डिस्टेंस। क्योंकि वर्क मतलब मेरे भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करना ही काम होता है, और भाई डबल द स्पीड से बोल रहा है, डबल द स्पीड। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर किसी की स्पीड x होगी ना, यहाँ पे किसी की स्पीड 1 होगी, तो मेरे भाई यहाँ पे डबल द स्पीड 2 हो जाएगी। देखो भाई इस वाली लाइन को समझो। कृष्णा रेस्टिंग 9 आवर अ डे, कृष्णा भाई 9 घंटे रेस्ट कर रहा है, मतलब 15 घंटे काम कर रहा है, एंड ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस 40 डे, मतलब 40 दिन में डिस्टेंस कवर कर रहा है। रेस्टिंग डबल, अगर वो 9 घंटे से 18 घंटे रेस्ट कर रहा है, 6 घंटे काम कर रहा है। रेस्टिंग डबल 6 घंटे लिख लिया मैंने। रेस्टिंग डबल द टाइम हाउ मेनी डे, तो कितने दिन लग रहे बोलते हैं? हाउ मेनी डे विल ही टेक टू ट्रैवल डबल द डिस्टेंस। डबल द डिस्टेंस मतलब जहां एक डिस्टेंस है वहां 2 डिस्टेंस, डबल डिस्टेंस हो गया। एट डबल द स्पीड, डबल द स्पीड मतलब जहां इसकी एक स्पीड है वहां इसकी डबल स्पीड हो, 2 स्पीड हो जाएगी। ओके। तो भाई ये 2 से 2 चला गया हमारा। जब मैं यहाँ पे 6 का भाग डालूंगा तो भाई यहाँ पे देखो पहले 2 का डालते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हमारा 20, 3 पाची 15 और 5 दूने 10, मेरे भाई कितना हमारा ये 100 आ जाए हमारा डी। 100 हमारा कितना डी आ गया। ये भाई मेरा ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर बन जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई?
इस क्वेश्चन को नहीं तो आप ऐसे बनाने जाओगे तो बहुत टफ जाएगा मेरे भाई आपको, लेकिन अगर आप इसका MDH का यहाँ पे इस्तेमाल करते हो तो पटाख से आप आंसर निकाल दोगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोल रहा है अभी। क्वेश्चन नंबर 6 समझना क्लास। रविकांत स्टार्टेड फॉर द स्टेशन हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम हिज होम वॉकिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर टू कैच द ट्रेन ऑन टाइम। देखो इस तरह का एक सवाल मैंने लास्ट क्लास के अंदर में लिया हुआ था, एक सवाल मैं यहाँ पे ले लाऊं। देखो एक रविकांत है, बोलते हैं रविकांत है, जो मेरे 500 मीटर की दूरी पर रहते हैं अपने घर से, मतलब स्टेशन 500 मीटर की दूरी पर उसका स्टेशन है बोलते। रविकांत स्टार्टेड फॉर द स्टेशन हाफ अ किलोमीटर, हाफ किलोमीटर मतलब 500 मीटर, फ्रॉम हिज होम वॉकिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब भाई 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब वो कितने घंटे में पहुंचते होंगे भाई? 30 मिनट में, 30 मिनट में पहुंचते होंगे, क्योंकि 1 घंटे में 1 किलोमीटर पहुंचते भाई तो आधे घंटे में आधा किलोमीटर, भाई 30 मिनट में भाई वो स्टेशन पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके साथ हो क्या रहा है बोलते, देखो सामने, आफ्टर 3 मिनट ही रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन सम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट एट होम। मतलब 3 मिनट के बाद में उसको ऐसा पता चल रहा है मेरे भाई कि वो घर पे कुछ तो भूल गया है 3 मिनट के बाद में। ओके 3 मिनट के बाद में। अब बता उसको यहां से यहां तक जाने के लिए कितना समय भाई? 30 मिनट का समय है, 3 मिनट उसके चलेगा, मतलब कितना 27 मिनट का समय हो गया। अब देखो सामने क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट एट होम एंड रिटर्न विथ इंक्रीज अब मेरे भाई जो आया ना घर से, मान लो भागते दौड़ते घर पे आया, वो इंक्रीज स्पीड से भागते दौड़ पे आया भाई, एक्स की स्पीड से, मान लो इंक्रीज स्पीड से भागते दौड़ते आया, बट कांस्टेंट स्पीड टू गेट द सक्सीड इन द कैचिंग द ट्रेन। और मेरे भाई इसी जो मान लो इंक्रीज स्पीड से आया उसी स्पीड से मेरे भाई यहाँ पे भागा भी है बोलते हुए, मतलब बढ़ी हुई स्पीड से यहीं से वापस आया और बढ़ी हुई स्पीड से मेरे वापस गया बोलते, और सब कहीं जाके मान लो उसने ट्रेन को टाइम पे पकड़ा है बोलते हैं। तो फाइंड द लेटर स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। तो भाई जो x किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है ना, ये स्पीड बता बोलते कितनी होगी, मतलब लेटर स्पीड क्या होगी। देखो एक बार मैं गावरानी वे में समझा तो मेरे भाई क्या बोल रहा है, एक इंसान है भाई जिसके घर से स्टेशन का डिस्टेंस कितना 500 मीटर का है। वो आदमी भाई 3 मिनट तक चल गया और 3 मिनट के बाद में उसको रियलाइज हो रहा कि भाई मैं तो कुछ भूल गया घर पे। अब एकदम भागते दौड़ते मेरे वो वापस घर पे आया और भागते दौड़ती स्पीड से मान लो निकला हुआ है। तो आपको यही बोल रहा है जो भागते दौड़ती स्पीड है वो कितनी है बोलते आपकी, बराबर। अब देखो आपके पास में भाई आपको कितना 30 मिनट में ये ट्रेन निकल जाएगी, आपके पास टाइम कितना है। देखो यहाँ पे आपने 3 मिनट खर्चा कर दिया यहाँ तक जाने के लिए, तो मेरे भाई आपके पास में अब देखो 30 मिनट पहले थे, अब 3 मिनट खर्चा हो गया, मतलब 27 मिनट का समय आपके पास में बचा हुआ है। आप बोलोगे हाँ ये बात तो ओके है। ओके अब देखो 27 मिनट में आपको करना क्या है, आपको पता है भाई आपकी स्पीड जो 1 किलोमीटर पर आवर की है, मतलब 1 किलोमीटर मतलब 100 मीटर मेरे भाई कितना 60 मिनट में। तो भाई 3 मिनट में कितना कवर किया होगा इसने, ये डिस्टेंस काउंट कर लो पहले। तो 0 0 3 1 3 3 2 6 और 2 का भाग डालोगे तो कितना 50 मीटर। मतलब जो 3 मिनट में उसने जो डिस्टेंस गया था घर से वो 50 मीटर की दूरी पे गया था। अब देखो मेरे भाई वो क्या करेगा, ये 50 मीटर वापस आएगा और 500 मीटर और जाएगा। देखो ये 50 रिटर्न आएगा और फिर मेरे भाई यहां से यहां तक का आपको पता है स्टेशन का 500 है, तो ये 50 प्लस 500 मेरे भाई, तो हमारा कितना 550 डिस्टेंस हो जाएगा। 550 कैसे क्लास मेरे भाई, ये 50 मीटर वापस भी आना पड़ेगा उसको और 500 मीटर फिर उसको जाना पड़ेगा मेरे भाई। और ये जो जाने के लिए, ये आने और जाने के लिए जो समय बचा उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ 27 मिनट का समय बचा है, तो 27 मिनट से इसको डिवाइड कर दो। ये देखो क्लास यहाँ पे ये मीटर है, ये क्या है मीटर है, और ये भाई ये क्या है मिनट है, ये मिनट है। तो आप क्या करोगे इसको मेरे भाई क्या करो, ये 550 मीटर को 27 इंटू क्या कर लो भाई 60, तो ये क्या हो गया, ये मिनट, ये सेकंड हो गया हमारा। और मेरे भाई इसको क्या करो 18/5 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड तो ये किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा। ये देखो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो भाई ये 0 ये 0, 18 3 9 27, 5 का भाग डालूंगा भाई ये कितना हमारा 11, ये 11/9, ये मेरे भाई किलोमीटर पर आवर। ये बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या बन जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर बन जाएगा। क्या क्लास ये बात आपको समझ में आई क्या? डिंपल का लास्ट क्वेश्चन का आंसर आया था, बहुत बढ़िया डिंपल। चलो ये बात सबको समझ में आई कि भाई, ये बात भी सबको समझ में आएगी। बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने समझा के दिया क्लास आपको ये।
देखो मेरे भाई, रोकोगे क्लास को कि चलने दो? 7, 8, 2 ही क्वेश्चन बाकी है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाता है रैबिट वाला। एक काम करता हूँ, ये वाली बात समझा देता हूँ, फिर रोक देता हूँ मैं क्लास को। एक क्वेश्चन बाद में नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा, मैं कल की क्लास में ले लूंगा, क्लास लंबी हो जाएगी तो हमारी। आओ भाई, अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल इनसाइड द टनल एंड अ कैट इज लोकेटेड एट पॉइंट 2.5 द डिस्टेंस ए एंड बी मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस बात को समझना। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ भाई, इसकी लैंग्वेज समझना। लैंग्वेज समझ जाओगे तो मेरे भाई क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ जाओगे आप लोग। देखो, अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल ए एंड बी। मान लो ये वाला पॉइंट मेरे भाई, ये जो टनल का एंट्रेंस है ये है, और ये मान लो बी है भाई। समझना है इस बात को। अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल इनसाइड द टनल अ कैट इज लोकेटेड। और मेरे भाई कहीं पे एक हाथ जगह मान लो कैट है बोलते अंदर। एट अ पॉइंट 2/5 डिस्टेंस ए एंड बी मेजर फ्रॉम द एंट्रेंस। मतलब मेरे भाई ये जो कैट है ना, ये मान लो यहां से, जैसे अब टोटल डिस्टेंस मेरे भाई 5 है, तो यहाँ पे कैट हमारी भाई 2x के इस पे। अब यहां से लेके यहां तक टोटल भाई 5 है, ये 5 है टोटल, बराबर। टोटल कितना 5 है, तो मेरे भाई ये कितना हमारा 3x बच गया टोटल। अगर देखो क्योंकि 2/5 बोल रहा ना वो, तो मतलब कैट अगर यहाँ पे भाई देखो, ये बिल्ली को यहाँ पे बनाता हूं मैं, म्याऊ म्याऊ करते बैठी हुई भाई यहाँ पे बिल्ली, बराबर। एंट्रेंस से 2/5 पे है बोलते ये कैट में आया हुआ सवाल है भाई, देखना थोड़ा सा अच्छे से। ओके, When the train whistle, the cat run। अब मेरे भाई यहाँ पे जैसे मान लो ये देखो, ये यहाँ पे भाई ट्रेन है, समझ के चलना। यहाँ पे मेरे भाई ये ट्रेन है हमारी, ये ट्रेन आई और ट्रेन ने मेरे भाई यहाँ से पौ करके से पोंगा बजाया, ऐसा विसल किया ऐसा। ओके, तो कैट के दिल में भाई अफरा तफरी मच गई, कैट के दिल में यहाँ से अफरा तफरी मच गई। और जैसी भाई कैट के इसमें अफरा तफरी मची, तो कैट ने क्या किया बोलते हैं, When the train whistle, जैसे ही ट्रेन ने ये बजाए भाई, विसल बजाई। If the train decided to run toward a side, the train catches the cat exactly at A। मतलब मेरे भाई अगर ट्रेन, इसने कैट ने डिसाइड किया, मान लो कि भाई इधर भागता हूं ये की तरफ, तो मेरे भाई ट्रेन क्या कर रही है, इसको यहीं पे पकड़ रही है बोलते। अगर ट्रेन कैट ने डिसाइड किया भाई कि इधर ये की तरफ भागू, तो ट्रेन बिल्कुल इसको इसी पॉइंट पे पकड़ रही बोलते। देखो, If the cat decided to run toward A side, the train catches the cat exactly at A। अगर भाई इसने डिसाइड किया कि भाई यहाँ पे पहुंचेंगे, तो भाई ट्रेन ने बिल्कुल कैट को यहीं पे पकड़ा है बोलते हैं ट्रेन ने। ये बात समझ में आई तो आप बोलोगे हाँ इतनी बात ओके हुई है। ओके, सामने देखो, if the cat decided to run toward B। अगर मेरे भाई कैट डिसाइड करते कि भाई बी की तरफ भागे, किसकी तरफ भागे, बी के टावर, टूवर्ड बी साइड, द ट्रेन कैचेस द कैट एग्जैक्टली एट बी। और मेरे भाई अगर मान लो कैट ने डिसाइड किया कि भाई इधर भागना है, तो बिल्कुल भाई ट्रेन और कैट भाई यहाँ पे इस बेचारे कैट को पकड़ के बोलते। मतलब बिल्ली को मरना तो है भाई, अगर बिल्ली सामने भागी तो भी मरना है, बिल्ली पीछे भागेगी तो भी मरना है। ये बात फिक्स हो गई, क्योंकि अगर देखो बिल्ली सामने भाग रही है तो भाई इसको बिल्कुल यहाँ पे एंट्रेंस में मर रही है, और बिल्ली अगर यहाँ से पीछे भाग रही है भाई, तो यही एंड पे मर रही है। यहाँ पे मेरे भाई बिल्ली और ट्रेन मिल रही है यहाँ पे आके। ओके, ये बात सबको समझ में आई होगी, तो आप बोलोगे हाँ ये बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन और कैट। तो ट्रेन और कैट का स्पीड का रेशियो क्या है बोलते हैं, ट्रेन और कैट का स्पीड का रेशियो। बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, कैट में पूछा गया सवाल है ये। अब आप बोलोगे कैसा, देखो क्लास एक बात समझना मेरे भाई, जब ट्रेन भाई यहां से ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जब ट्रेन आ रही है, यहाँ पे जब ट्रेन आ रही है, तो बिल्ली कितना डिस्टेंस भाग पा रही है भाई यहाँ से। भाई जब ट्रेन मान लो देखो ये पॉइंट से लेके ट्रेन मान लो ये पॉइंट पे आ रही है, तो बिल्ली कितना डिस्टेंस भाग पा रही है, 2 डिस्टेंस भाग पा रही है, 2x डिस्टेंस भाग रही है। तो मेरे भाई अगर बिल्ली फॉर एग्जाम्पल पीछे भागे,
पीछे भागे बिल्ली। तो मेरे भाई जब मान लो ये ट्रेन यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे अगर ट्रेन है, यहाँ पे अगर ट्रेन है, यहाँ पे अगर ट्रेन है, तो बिल्ली मेरे भाई यहाँ पे भी कितना 2x ही भागेगी। भाई एक बात समझना यहाँ पे क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे भाई ट्रेन मेरी यहाँ से निकली और यहाँ पे पहुंच रही, तो भाई बिल्ली यहाँ से लेके यहाँ तक 2x की डिस्टेंस कवर कर रही है। मान लो ट्रेन मेरी यहीं पे और दिल्ली ने मेरे भाई पीछे भागना शुरू किया है, तो बिल्ली भाई यहाँ, ये जब मेरी ट्रेन यहाँ पे रहेगी तो बिल्ली भाई कितना 2x डिस्टेंस कवर करके मान लो बिल्ली कहीं ना कहीं यहाँ तक आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ। इसका दूसरा मतलब क्या हो रहा है, जब मेरे भाई ट्रेन यहां से निकली ऐसी, देखो कि ये काली वाली हमारी ट्रेन है, भर करके यहाँ पे मेरे भाई ट्रेन, और यहाँ पे मेरे भाई बिल्ली मारी जा रही है। अब मतलब जब देखो ट्रेन क्या हो रही है मेरे भाई, ट्रेन देखो यहां से लेके यहां तक का जब डिस्टेंस कवर कर रही है ना, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना मेरे भाई 2, और ये पूरा हमारा कितना 3 था, कितना 5। ये भाई ट्रेन का डिस्टेंस कितना 5, ये भाई पूरा डिस्टेंस ट्रेन यहां से यहां तक 5 कवर कर रही बोलते। उतनी समय में देखो मेरे भाई, क्योंकि ट्रेन यहां से निकली थी, कैट मेरी यहां पे थी, तो भाई कैट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, जितने समय में ट्रेन यहां से यहां तक पहुंची मेरे भाई, उतने समय में कैट ने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया है। और आपको पता था मेरे भाई, ये देखो ये 2x डिस्टेंस है, आपको पता है, तो यहाँ पे कितना ये 1x डिस्टेंस हो जाएगा, 1x। तो मेरे भाई यहां देखो ट्रेन ने, कैट ने भाई सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया है, जितने समय में ट्रेन ने मेरे भाई टोटल यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कवर किया, तो कैट का मेरे भाई 1x आ जाएगा। जब इनका रेशो निकालोगे तो भाई 5:1 का रेशो आ जाएगा। आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। ये बात समझ में आई क्या? अब देखो आपको थोड़ी बहुत बात तो समझ में आई होगी, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बता दी तो हो सकता है थोड़ा आप कंफ्यूज हो। तो मेरे भाई एक बार मैं मोटा मोटा इस बात को रखता हूं, देखो यहाँ पे फटाक से आपको मेरे भाई बात समझा देता हूँ, समझना क्लास इस बात को। आपको देखो ट्रेन यहां से निकली भाई, और ट्रेन ने व्हिसल किया, बिल्ली देखो 2/5 डिस्टेंस पे थी, बोलते यहां से 2/5 डिस्टेंस पे थी यहां से। आपको पता इधर का डिस्टेंस मेरे भाई कितना हमारा, ये मान लो ये भाई, ये ऐसा तोड़ लेता हूँ डिस्टेंस को, ये मान लो 2x है और ये मान लो 1x है भाई, क्योंकि ये अगर 2x के सामने का तो भाई पीछे का हमारा 3x रहेगा। ओके, अब क्या कर रहा है, जब मेरे भाई ट्रेन यहां से व्हिसल कर रही है और बिल्ली अगर भाई यहां से निकले, बिल्ली का ये पॉइंट है, बिल्ली यहां से निकले तो भाई यहाँ पे जब ट्रेन पहुंचती है तो बिल्ली यहाँ पे मरती है, मतलब मेरे भाई बिल्ली कितना 2x डिस्टेंस कवर कर पा रही। तो भाई अगर ट्रेन यहाँ पे पहुंची, ट्रेन बिल्ली इधर ना आते हुए इधर गई, तो भाई बिल्ली ने इतना डिस्टेंस कवर किया। बात समझे, जितना सामने करेगी उतना पीछे कवर करेगी। ओके, अब देखो मेरे भाई, जब ट्रेन मेरी यहां से इधर ऐसे निकल रही है यहाँ पे, तो मेरे भाई यहाँ पे बिल्ली मारी जा रही है। मतलब एक बात बताओ भाई, जब ट्रेन यहाँ पे थी तो ये बिल्ली यहाँ पे थी, और बिल्ली ने मेरे भाई यहां से निकली यहाँ पे गई, तो भाई यहां से यहां तक मतलब कितना 1x का डिस्टेंस कवर किया है बिल्ली ने, जितने समय मेरे भाई ट्रेन यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रही है। और ट्रेन ने भाई 2x और 1x कितना 5x डिस्टेंस कवर किया। तो मेरे भाई ये टाइम सेम टाइम हो गया आपका, सेम टाइम। आपको पता है क्लास सेम टाइम का फंडा, अगर टाइम सेम हो मेरे भाई तो जो डिस्टेंस का रेशो वही स्पीड का रेशो होता है, ये रूल आपको पता है। और मेरे भाई आंसर हमारा 5:1 आ जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आएगी मेरे भाई? मुझे एक बार फटाफट हाँ ना में जवाब दो। ये बात समझ में आई क्या क्लास? मेरे भाई इसका एक ही सवाल रह गया, इसको ले लूंगा तो हमारा टाइम बहुत चला जाएगा इसका, तो मैं 7 नंबर का क्वेश्चन आपको कल लेता हूँ, कल के क्लास में इसको इंक्लूड कर दूंगा। ये कुछ होमवर्क है आपके लिए मेरे भाई, इन सब सवालों को आप लोग बनाओ, और जो भी इसके आंसर होते हैं मेरे भाई कमेंट के माध्यम से मुझे बताओ कि इनके आंसर क्या होते हैं, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, सी यू टुमारो। थैंक यू क्लास।